दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हाथ की मिडिल फिंगर का नाखून बाकी फिंगर्स के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और क्या आपको पता है कि इंसान की एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है। और क्या आपको ये भी पता है कि जो लोग इंसोम्निया यानी नींद न आने की प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन लोगों की सूंघने की क्षमता बाकी लोगों के मुकाबले में 30% कम हो जाती है। एक हेल्दी इंसान एक दिन में 22,000 बार सांस लेता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे दिमाग में 1 सेकंड में 1 लाख से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड ऐसी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बोलूंगी जिसको देख के आप यही कहेंगे कि वाओ, मजा आ गया। सो दोस्तों, मेरा नाम है साइकी एस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि ब्रेन हमारी बॉडी का एक अहम ऑर्गन है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर सर्जरी के वक्त हमारा आधा दिमाग हटा दिया जाए तो इससे हमारी मेमोरीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन 18 नहीं, 20 नहीं, 40 इयर्स तक बढ़ता रहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे हेयर हर दिन 0.03 सेंटीमीटर्स तक ग्रो होते हैं। और क्या आप जानते हैं एक इंसान के हेयर फॉलिकल्स उसके माँ के पेट में ही बन जाते हैं। क्या आपको पता है कि कैंसर के मरीजों के हेयर्स क्यों झड़ जाते हैं? एक्चुअली कैंसर के मरीजों को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इस थेरेपी में जिस केमिकल का इस्तेमाल होता है उससे बाल झड़ जाते हैं। इसके अलावा मरीजों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी हेयर कट किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टंग हमारी बॉडी में सबसे अहम ऑर्गन्स में से एक है। इसके बिना कोई भी इंसान टेस्ट का पता नहीं लगा सकता। आपको लगता होगा कि टंग के अलग अलग हिस्से अलग अलग टेस्ट के बारे में जानकारी देते होंगे। टंग के किसी एक हिस्से में टेस्ट का पता लगाना इम्पॉसिबल है, बल्कि ऐसा सोचना गलत है। रिसेंटली हुई एक रिसर्च से पता लगा है टंग के किसी भी हिस्से में खट्टा, मीठा, तीखा टेस्ट करने को पता करने की क्षमता होती है। और मैं आपको बता दूं, मेल्स की टंग 3.3 इंच लंबी होती है और फीमेल्स की टंग 3.1 इंच लंबी होती है। दोस्तों, इंसान हो या एनिमल्स, हर कोई जिंदा रहने के लिए खाना खाता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक एवरेज इंसान 17 साल की उम्र तक कितना खाना खा चुका होता है? तो इस पर साइंस का कहना है कि एक हेल्दी इंसान 17 साल की उम्र तक 30,000 किलो खाना खा चुका होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे दिमाग का 73% हिस्सा वाटर से बना हुआ होता है। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो फैक्ट ये है कि अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी आपके वजन की 1% के बराबर होती है तब आपको प्यास लगती है। और अगर यही कमी 10% तक हो जाए तो इससे आपकी डेथ तक हो सकती है। सिंपल ये है, अगर आपका बॉडी वेट 50 kg है, आपकी बॉडी में 4 या 5 लीटर्स पानी की कमी होते ही आपको प्यास लगने लगती है। इसलिए आपको डेली पानी पीना चाहिए कि पानी की कमी आपके सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो क्या आप जानते हैं कि लंग्स को अगर हमारी बॉडी से बाहर निकाला तो ये पानी पर तैर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमें चाहिए जितना भी हम तेजी से ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं, मतलब सांस लेते हैं, हमारे लंग्स करीबन 1 लीटर ऑक्सीजन को अपने अंदर ही रखते हैं। और जैसे कि आपको पता है, जो चीज पानी से ज्यादा डेंसिटी वाली होती है वो पानी पर तैरने लग जाती है। और रीजन यही है कि लंग्स पानी पर तैर सकते हैं। लंग्स से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट ये है कि लंग्स में जो वीन्स होती है वो पेड़ों की शाखाओं की तरह ही घनी होती है। और ये भी रीजन है कि ये पानी पर तैर सकते हैं। क्या आप जानते हैं जब 2 लोग आपस में 10 सेकंड्स के लिए किस करते हैं तो 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब ये है, अगर 2 लोग किस करते हैं, उन दोनों के माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया एक दूसरे के माउथ में चले जाते हैं। तो क्या लोगों को किस करना छोड़ देना चाहिए? जी नहीं, ये जो बैक्टीरिया सामने वाले के मुंह में चले जाते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, यानी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं, फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हैं तो आपके हाथों की उंगलियों और पाँव की उंगलियों पर छाले पड़ जाते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि इससे फायदा है या नुकसान? यूके के यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च की और रिसर्च में सामने आया है कि सिलवट्टे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही पैदा करता है और ये सिलवट्टे बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। यानी सिलवट्टे हाथ या पैर गीले होने पर चीजों को पकड़ने में हमारी मदद करते हैं।
जरा सोचिए, आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो तो आप कैसा फील करोगे, या आप फिर स्विमिंग पूल से निकल रहे हो और ठंडी हवाएं चलने लगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि टू डिफरेंट सिचुएशंस में हमारा माइंड एक जैसा ही रिएक्ट क्यों करता है? ये होता है एड्रेनालिन हार्मोन के कारण। जी हाँ, एड्रेनालिन हार्मोन जब स्ट्रेस बढ़ता है या घबराहट होती है तब ये रिलीज होता है, और जब ये रिलीज होता है तो रोंगटे, जिन्हें आप गूज बम्स भी कहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं।